हमने लोगों से ये अपील करी है कि पीसफुल एहतजाज, प्रोटेस्ट, इसके हक का हर हाल में लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और इस एक्ट के खिलाफ हर लेवल पर, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने चाहिए। रिजोल्यूशन का एक बुनियादी मुद्दा यह है कि हमने लोगों से ये अपील करी है कि पीसफुल एहतजाज, प्रोटेस्ट, इसके हक का हर हाल में लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और इस एक्ट के खिलाफ हर लेवल पर, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने चाहिए। एक बात ये कही गई है, चाहा गया है। दूसरा ये कि उसकी बहुत मजम्मत की गई है और हम ये समझते हैं कि जहां भी वायलेंस होगा, इस एक्ट के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, वो वायलेंस तहरीक को कमज़ोर करेगा और वायलेंस किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी होना चाहिए पीसफुल होना चाहिए और जहां वायलेंस हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं शिद्दत के साथ। मौलाना, आपने कहा कि ये मुर्शिदाबाद की बात, सभी जगह की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर हो तो गलत है। लेकिन आपने कहा सबर एक हद तक ही है, मतलब नहीं, भी टूटेगा, पैमाना भी टूटेगा। नहीं, ये बात शाम के बाद शहर एक शहर आएगी, शहर आएगी। उसका क्या तात्पर्य है? उसका यही मतलब है कि आज अगर लोग खामोश हैं तो कल को लोग खामोश नहीं रहेंगे, हमें मालूम है। आज अगर आप खामोश हैं तो कल आप खामोश नहीं रहेंगे। आप करवट लेंगे तो जमाना करवट लेगा। मीडिया की बात कर रहा हूं। ये कुछ प्लान किया गया है? देखिए, जब जमीयत उलमा का मेन रोल, हिस्टोरिकल रोल है हमारा कि कोई भी क्राइसिस के टाइम में जब मुल्क के सामने कोई बड़ा सवाल आता है तो मुल्क के लोगों को की सही रहनुमाई करना, ख़ास तौर से नौजवान जो तबका है उनको सही रास्ते पर रखना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अभी ये वक्फ का मसला हुआ तो एक तो वक्फ के बारे में सवालात है, लेकिन इसके अंदर दो तीन बातें ऐसी पैदा हुई कि जिसने बहुत इस वक्फ से बड़े मसाइल खड़े कर दिए। जिस तरीके से कि वक्फ के सिलसिले में एहतजाज करने वालों को कुचला जा रहा है और उनकी जुबान बंद की जा रही है सिर्फ काली पट्टी लगाने पर जो कुछ हो रहा है, ऐसे में सवाल अब सिर्फ वक्फ का नहीं रह गया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का सवाल पैदा हो गया। आपको मालूम है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था? सबसे पहले हमारी जुबान पे पाबंदी लगाई गई थी। उससे बड़ा इस वक्त सवाल है कि किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर दहशत फैलाई जा रही है। ऐसे में हमारे लोग जो रिएक्ट करेंगे तो ये जरूरी है कि हम उनकी सही रहनुमाई करें। तो इसको, इस मुल्क के जो अवाम है, इतनी बड़ी तादाद है, उनको आप लाठी और डंडे के जरिए दबा नहीं सकते। ये कभी नहीं हुआ है और ना आइंदा होगा। तो हम इसको अपना फर्ज समझते हैं कि हम सही लोगों की सही रहनुमाई करें। तो एहतजाज तो होगा चाहे हुकूमत कुछ भी करे, एक तो पहली बात यह है। लेकिन इस एहतजाज के करने का तरीका क्या होगा ये भी हमें अपने लोगों को क्लियर होना चाहिए। कैसे भी हालात हों, कितनी भी गोली चले, कुछ भी हो, तशद्दुद का रास्ता हमारे लिए नहीं है। ये गांधी जी की तहरीक नहीं, वैसे इस्लाम इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता, कभी नहीं इजाजत देता। तो दोनों ही बातें हैं कि हम एहतजाज से हमको रोका नहीं जा सकता और दूसरे ये कि हम एहतजाज में न तशद्दुद करेंगे न तशद्दुद होने देंगे। तो आज की जो ये मीटिंग हुई है वो उसका बुनियादी जो है फोकस वो इस बात पर है। दूसरे ये कि जो वक्फ के बोर्ड के सिलसिले में और वक्फ के कानून के सिलसिले में ये सरकार जो है अंधाधुंध आंखों में धूल झोंक रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बाकायदा आप देख रहे हैं होम मिनिस्टर साहब से लेकर के और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से लेकर के और आरएसएस और दूसरी तंजीमों को लेकर ठीक है, थोड़ा सा आप लीगल बता दीजिए, थोड़ा से पॉइंट से। तो
वो उस गुमराही को एक चीज़ हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो अदालत में गई हैं और हम भी अदालत के अंदर पार्टी हैं और हमारा फोकस इस बात पे है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल हैं ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है बल्कि ये हमारे दस्तूर के बुनियादी जो उसकी रूह है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके उनका सवाल है। तो ये आप देखेंगे कि कौन कौन से दस्तूरी पॉइंट हैं जो हमने अपने अदालत के सामने पेश किए हैं, उसका कुछ खुलासा हमने इसके अंदर दिया है। तो आप लोगों को उस सब हिंदी अंग्रेजी उर्दू सब में उसकी कॉपी दी जाएगी। यही बात मुझे अर्ज करनी थी, बाकी और कुछ। मौलाना महमूद साहब, अब ये मामला 19 तारीख को मौलाना महमूद साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 19 तारीख को दारुस्सलाम में हैदराबाद में कहा है कि वो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में मीटिंग करने जा रहे हैं। अब आपके यहाँ भी हुआ तो अलग अलग ये इनफरादी तौर पर सब करेंगे, इज्तिमाई तौर पर, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर अम्ब्रेला आप लोग कोई तहरीक का आगाज करेंगे या ये अलग अलग? ये जहाँ जहाँ जिसको जो मौका मिलेगा करेगा और करना चाहिए। सबको अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी ज़रूरत, मौके के हिसाब से ताकत लगानी चाहिए। तो वो ठीक है, सब यहाँ जिसको जहाँ जो मौका मिले उसको करना चाहिए। प्लान कर रहे हैं कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? जी हाँ, कुछ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि ये वक्त जो हमने एक्ट लाया है ये अपीलमेंट का दरवाजा बंद कर दिया, इस पर आप किस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें? तो अभी तो मैं सारी बातें इतनी सारी कह चुका हूँ, वो सब इसी के जवाब में, इसी बात के जवाब में इसी बात के जवाब में कहा है मैंने कि जो बातें वो सब कह रहे हैं वो हम तो आज भी इस पहले वाले एक्ट को भी हम चाहते थे कि और अच्छा होना चाहिए। गलत इतना वो उतना यूज़फुल नहीं था जो कब्ज़े हो रहे हैं उनको हटाने के लिए। तो अपीजमेंट अब तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, जैसा कि मैंने कहा। तो पॉलिटिकल लगातार ये कहता रहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। 2 घटनाएं हमने देखी, मुजफ्फरनगर में गया कवर करने, वहाँ 300 लोगों को पट्टी बांधने पर नोटिस दी। लेकिन उसके विपरीत मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हुई है कि लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, हिंसा 2 समुदायों के बीच फैल गई है, असर तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग तो शामिल हैं कि वक्त के नाम पर शुरू होता और हिंसा देखिए कि आज ये पूरा जिला जल रहा है। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? आपसे सवाल मेरा ये है कि आपने खुद कहा कि हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है ये वक्त का बिल, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है। आप एक बार अगर सिर्फ एलोबरेट करके बता दें कि कैसे ये देश के लिए और समाज के लिए खतरनाक है, तो बताइए। मैंने बहुत सारी मिसाल दी हैं और उसमें मौजूद है जो आपको पर्चा दिया गया है। तो ये तो फैक्ट है कि ये सबके लिए नुकसानदेह है और किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए, ना देश के फ़ायदे के लिए, किसी के फ़ायदे के लिए नहीं लेकिन किया। मौलाना बहुत सारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही है बिल, बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों के भाई लोग जो इसको समझ रहे हैं आपके नज़र में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। कि वो अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। मदनी साहब, आप किसी को अच्छा लग रहा है तो उन्हें मुबारक हो। आप कह रहे हैं कि एतदाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ पे हिंसा हुई है वहाँ पे कई दुकानों में बाकायदा वो पेपर्स जो कि एंटी वक्फ लॉ के अंदर जो है वो दिए गए वो मिले हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये हिंसक हो रहा है, हर जगह पर अब हिंसा फैल गई। आपको नहीं लग रहा इसको लेकर भी? आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट? जब ये मामला कोर्ट में था तो आप लोग थोड़ा और देर रुक नहीं सकते थे, इतना जल्दी इस बात पे रिएक्ट करके? कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। कोई रूपरेखा कार्यक्रमों की तैयार की है करेंगे? ठीक है, वो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तब बताएंगे। एक सवाल ये मामला जो प्रोटेस्ट का या जो भी चीजें हो रही है ऐसा हो जा रहा है मंत्री साहब जैसे ये कई जगहों पर कि हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया जा रहा है।
कई जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही है, इसको लेकर आप क्या लोगों को समझाएंगे कि ये हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का एक इशू है उस पर? ठीक है, वो तो कौन बात है, जो पहले से कह रहे हैं कि हिंदुओं से इसका कोई मामले का लेना देना नहीं है, न इंडिया के आम लोगों से लेना देना है। मुसलमानों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इशू है, उस इशू को गलत तरीके से डील किया जा रहा है, गलत तरीके से ज़बरदस्ती करके कानून बनाई जा रही है, मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। तो अब और क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? अमित शाह ने न्यूज 18 के राइजिंग भारत प्रोग्राम में सफाई दी और कहा कि हमने व्यवस्था के लिए किया है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में मुझे मैं पूछना चाहता हूँ, व्यवस्था ये होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सज़ा हो या सज़ा कम, उसकी सज़ा से उसको बेनियाज कर दिया जाए, ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं।